गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। तो डियर लर्नर, वी आर लर्निंग यूनिट 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। तो मूलभूत ज्यामिति के विचार, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसमें जैसे हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा, फिर ओपन कर्व के बारे में पढ़ा, फिर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होता है? एंगल मीन्स होता है कोण। तो जैसे आपके मन में ये विचार आते होंगे और आप ये जानते भी होंगे कि जहाँ पर दो लाइनें आपस में आकर मिलती हैं, वो उनके बीच जो वर्टेक्स बनता है वही क्या होता है? एंगल होता है। जैसे जब आप दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं, तो दरवाजे के जो डोर हैं, डोर को जब आप या खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो दीवार और डोर के बीच जो वर्टेक्स बनता है वही क्या है? एंगल है। तो इसमें देखिए 4.10 में एंगल आर मेड व्हेन कॉर्नर आर फॉर्मेड। तो एंगल तब बनते हैं जब कॉर्नर बनते हैं। जैसे देखिए कह रहा है एंगल और फॉर्मेड व्हेन कॉर्नर आर फॉर्मेड। तो देखिए जैसे ये है, तो ये दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो ये रेज हैं जिसका एक ओपनिंग है। ये क्या है? एक रे है। जैसे इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। ए बी सी। तो ए क्या है? इसकी ओपनिंग है जहाँ से ये रे निकल रही है। तो ए बी एक रे है और बी सी एक रे है। दोनों कहाँ से निकल रही हैं? ए से। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट अगर हम कह दें कि एक दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, जैसे ए बी और सी। तो दो लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट और ए सी लाइन सेगमेंट, दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं? ए पर मिल रहे हैं। तो ए जो कॉर्नर होता है यही क्या होता है? एंगल होता है। नेक्स्ट दिया गया है, जैसे इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी हैं। पेज नंबर 79 पर देखिए, दिस इज एन एंगल फॉर्मेड बाय रेस ओ पी एंड ओ क्यू। ये ओ पी और ओ क्यू ये दोनों लाइन वो रेज हैं जिनसे ये एंगल वो बन रहा है। ओ इज़ द वर्टेक्स। तो ओ क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब इसका शीर्ष है। फिर इसमें देखिए, जैसे थिंक, डिस्कस एंड राइट, लुक एट द डायग्राम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल। जैसे इसका नाम आप एंगल, इस एंगल को जब इसका नाम रखते हैं, एंगल का नाम होता है, तो जैसे ज्योमेट्री में आप ये कहा जाएगा एंगल ओ। जैसे ये कहा गया, इसमें एंगल ओ और इसमें क्या है? एंगल ए। एंगल ए। तो इसको एंगल ए को अगर हम ऐसे तो यहाँ पर कह दिए कि ये एंगल ए है, या इसको कहने का दूसरा तरीका, स्टैंडर्ड तरीका क्या है? एंगल के लिए एक ऐसे निशान बनाते हैं, एंगल बी ए सी। जो एंगल होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, इसका नाम बी ए सी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल सी ए बी। सी ए बी। तो जो एंगल ये है ये हमेशा बीच में ही आता है। इस एंगल ए को कहने का तरीका ये है कि एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी और एंगल सी ए बी, ये एंगल हैं। फिर जैसे अभी आप देखिए, जैसे आपने इसको कह दिया एंगल ए है। ये मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, लाइन सेगमेंट है, इसमें भी एक लाइन सेगमेंट है। तो हमने नाम रख दिया ए बी सी और डी, ये रेज हैं।
ये है। अब अगर हम इसको कह दें कि एंगल बी, तो एंगल बी इज़ नॉट करेक्ट। तो अब एंगल बी में कौन सा एंगल, एंगल ए बी डी भी है और एंगल डी बी सी भी है। तो अब एंगल बी अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। अब एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल बी में क्या क्या मिला हुआ है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये एंगल, और एंगल डी बी सी ये एंगल, ये दोनों मिल करके क्या है, दोनों मिल करके एंगल बी है, एंगल बी। और अब यहाँ पर एंगल ए जैसे हमने कह दिया कि एंगल ए है, तो एंगल ए तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन यहाँ पर अगर एंगल बी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कि एंगल बी हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इसीलिए एंगल को लिखने का तरीका ये बताया गया कि एंगल को वो जो थ्री जो नाम आपने रखा है, जो लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में जो बीच का वो वर्टेक्स है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। जैसे ए बी डी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, ये एंगल। और जब हम एंगल डी बी सी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये एंगल की बात कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर भी एंगल बी ही है और यहाँ पर भी एंगल बी है, लेकिन दोनों एंगल बी में डिफरेंस है। अब ये कुछ दूसरा डिग्री बताएगा, ये इसकी डिग्री दूसरी होगी और इसकी डिग्री दूसरी होगी और इसकी डिग्री दूसरी होगी, तो तीनों एंगल अलग अलग हैं। अगर जब हम इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये प्रोटेक्टर से जब हम मेज़र करेंगे तो एंगल बी दूसरा बताएगा, इसमें एंगल ए बी डी कुछ दूसरा होगा, एंगल डी बी सी कुछ दूसरा आएगा। तो इस तरह से आप जान गए कि एंगल क्या होता है, जहाँ दो रेज़ की जो ओपनिंग होती है, जहाँ से टू रेज़ निकलती हैं, वो उसकी ओपनिंग क्या है, वो एंगल है। या हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ दो लाइन सेगमेंट आपस में आकर के मिलते हैं, वो लाइन सेगमेंट का वर्टेक्स जो है होता है वो एंगल होता है। एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ऐसे एंगल बना करके लिखते हैं। तो एंगल ए, कहीं आपको एंगल ए ऐसे ही लिखा मिलेगा, लेकिन इसका लिखने का सही तरीका क्या है, जो एंगल होता है हमेशा बीच में लिखा जाता है। एंगल ए लिखना क्यों गलत है, हमने यहाँ पर देखा कि एंगल ए लिखने से ये या एंगल बी लिखने से ये पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट पेज नंबर 80 पर आप देखिए कुछ बातें और इसमें देखिए। ये होता है इंटीरियर, एक्सटीरियर और एसोसिएटेड। देखिए जैसे ये हमने एंगल बनाया, दो रेज हैं, जैसे ये ओ डी बी ई ए और एफ और सी। इसमें तीन बातें और आप समझ लीजिए। जैसे इंटीरियर तो इंटीरियर मतलब जैसे देखिए जो ये है, ये जो पॉइंट ये है, ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है किसके, ई ओ डी। जैसे ये रे है, ई ओ डी का ए क्या है, इंटीरियर है। लेकिन अभी एक्सटीरियर आप समझिए, जैसे एफ ओ ई का सी क्या है, एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर और एसोसिएटेड,
तो एसोसिएटेड क्या है, बी एसोसिएटेड है। तो आप ये समझिए कि इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या, इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ द एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, ये क्या है, ए, ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है। अभी एक्सटीरियर आप देखिए, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एफ ओ ई, एफ ओ ई, एंगल एफ ओ ई, ये क्या है, ये सी है। एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर और इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर। जैसे देखिए इसमें बुक में दिया गया है ये पी क्यू आर, तो यक्स क्या है, इंटीरियर ऑफ द एंगल है, और जो जेड है ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। तो एंगल के बाहर एक्सटीरियर और एंगल के अंदर इंटीरियर। और एसोसिएट, तो ये यस क्या है, यस इस लाइन के पर ही है, क्यू आर रे के ऊपर ही यस है, तो यस को बोलेंगे एसोसिएट, एसोसिएट विद द एंगल, एसोसिएट विद द एंगल पी क्यू आर। तो तीन बातें आप इसमें सीख गए, इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एसोसिएट ऑफ द एंगल। तो यस क्या है, एसोसिएट ऑफ द एंगल है। तो आज आपने क्या सीखा, एंगल क्या है और एंगल कैसे बनता है। आपने सीखा कि एंगल क्या है और एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है, एसोसिएट ऑफ द एंगल क्या होता है। अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज 4.3 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में बुक में देखिए, एक्सरसाइज 4.3 में नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, तो इस एंगल का नाम बताना है। तो आप जानते हैं कि एंगल, जिस एंगल को बताना है उसको आप बीच में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल ऐसे दिखाएंगे, एंगल ए आर, एंगल ये देखिए एंगल डी, या हमको एंगल ये दिखाना है, जैसे हम बना देते हैं बुक कॉपी में, जैसे ये बना हुआ है, तो ए बी सी और डी, हमको एंगल ये दिखाना है, ये एंगल हम दिखा रहे हैं। तो एंगल ए या और डी ए बी, एंगल डी ए बी। अब एंगल बी हमको दिखाना है, एंगल बी, तो एंगल बी और ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब एंगल सी हमको जब दिखाना है, बताना है, तो हम एंगल सी को ऐसे लिखेंगे बी सी डी, एंगल बी सी डी। जो एंगल हमको बताना है वो एंगल, वो वर्टेक्स को हम बीच में रखेंगे। अब एंगल डी हम बताने जा रहे हैं, एंगल डी और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको बताना है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, तो डी
DOE ये एंगल की बात हो रहा है। DOE में एंटीरियर क्या है? एंटीरियर ए है। इंटीरियर मतलब अंदर, तो एंटीरियर ये है। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, EOF के एक्सटीरियर क्या है? C है। ऑन एंगल EOF में ऑन एंगल कौन है? B है। ऑन एंगल कौन है? B है। अब कह रहा है ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव। तो ये कह रहा है कि ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। तो जैसे अब वन पॉइंट हमको कॉमन बताना है, टू एंगल बताना है, तो टू एंगल हमने जैसे एक एंगल है ये हो गया और एक एंगल ये होगा। जैसे हमने इसका नाम रख दिया ABCDE, तो ये एंगल हो गया। तो कह रहा है कि वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट कॉमन। तो जैसे देखिए एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो दोनों एंगल में ये कॉमन है ना। जैसे जब हम लिखेंगे एंगल BAD, एंगल BAD ये एंगल की बात हो रही है। फिर हम लिखेंगे CAE, एंगल CAE, तो ये एंगल कॉमन है ना, वही तो पूछ रहा है। वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट कॉमन, तो कौन कॉमन हो गया? ए कॉमन हो गया, ये दोनों एंगल में कॉमन हो गया। फिर थर्ड का बी है, थर्ड का बी पूछ रहा है टू पॉइंट इन कॉमन। तो टू पॉइंट कॉमन में हम क्या करेंगे? टू पॉइंट कॉमन में देखिए, जैसे हमने ये एक एंगल बनाया, एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। रफ डायग्राम ही बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। तो पेन से, जैसे पेंसिल से बनाने से टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम पेन से ही बना रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा। तो अब जैसे देखिए ये कह रहा है कि टू पॉइंट इन कॉमन, तो अब इसी पर टू पॉइंट लिख, एक ऑन द पॉइंट रख दीजिए। जैसे ABCDE हमने ये पॉइंट रख दिया। अब कह रहा है टू पॉइंट इन कॉमन, तो एंगल में टू पॉइंट कॉमन हो गया ना। जैसे ये एंगल जो है, तो बी में टू पॉइंट कॉमन है। जैसे कह रहा है टू पॉइंट इन कॉमन, तो एंगल BAE, एंगल BAE और BAD, एंगल BAD। तो इसमें टू पॉइंट कॉमन हो गया। जैसे B और C इसमें भी है और B और C इसमें भी है। फिर BC, ऐसे ही CDE आप करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।